Depends on the following homeopathic law of nature, which was sometimes indeed vaguely summarized, but not hitherto fully recognized, and to which is due every real cure that has ever taken place. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter (which differing in its kind) is very similar to the former in its manifestations. मित्रों, इस एफोरिज्म में हैनीमैन ने हमें बताया है कि प्रकृति का भी एक होम्योपैथिक नियम है जिसका अस्पष्ट अनुमान तो लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसको परिपूर्ण मान्यता नहीं मिली है। लेकिन आज तक जितने भी स्वास्थ्य लाभ हुए वो सब प्रकृति के इसी नियम के तहत हुए हैं। मित्रों, प्रकृति का वो जो नियम है वो ये है कि जो वीकर डायनेमिक फोर्स होता है, जब स्ट्रॉन्गर डायनेमिक फोर्स उसके सामने इंड्यूस होता है, अगर वो सिमिलर इन कैरेक्टर है यानी कि समान गुणधर्म वाला है, तो जो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक फोर्स होता है वो वीकर डायनेमिक फोर्स की इफेक्ट को बिल्कुल ही रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट चली जाए तो हम दिया जला देते या लालटेन जला देते, लेकिन जब भी लाइट आ जाती है तो जब ट्यूबलाइट आप करते तो लालटेन या दिए का जो प्रकाश है वो दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो सिमिलर है और जो दिया का जो प्रकाश है उससे वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे ही जब आपने रात को ट्यूबलाइट जलाई है तो सुबह में जब सूर्य की किरणें आ जाती है यानी कि सूर्य प्रकाश पूरे रूम में छा जाता है, तो ट्यूबलाइट भी जैसे दिया की इफेक्ट नहीं दिखती थी या लालटेन की इफेक्ट नहीं दिखती थी, ऐसे ही ट्यूबलाइट की इफेक्ट भी दिखनी बंद हो जाती है। तो ये जो हमने बात की वो प्रकृति का नियम है, ऐसा नहीं है कि हैनीमैन ने ही फर्स्ट टाइम हमको बताया। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का जब लॉ बताया दुनिया को, तो इससे पहले ऐसा नहीं था कि जो एप्पल है वो ऊपर चला जाता, वो हमेशा से नीचे ही गिरता था, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। लेकिन जब उसने वो पूरी व्यवस्था के साथ हमको ग्रेविटी का लॉ बताया तो पूरी फिजिक्स जो है उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया। ठीक वैसे ही जो ये प्रकृति का नियम है, इस लॉ को हैनीमैन ने जब होम्योपैथी में यूज किया, तो ये जो नियम है वो आप ऐसा समझिए कि प्रकृति का नियम है इसलिए सनातन है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है। तो मित्रों, आप यकीन रखें होम्योपैथी हमेशा ही रहेगी और होम्योपैथी जो है वो किसी भी पद्धति के सामने हमेशा ही टिक पाएगी। तो आप भरोसा रखें होम्योपैथी पे। मित्रों, प्रकृति के इस नियम यानी कि जो होम्योपैथी में हम यूज करते हैं सिमिला, सिमिलिबस, क्यूरेंटर, तो इसमें जब हम मेडिसिन में इस सिद्धांत को अप्लाई करते तो इसकी कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट थिंग है कि जो मेडिसिनल फोर्स है वो डायनेमिक होना चाहिए। सेकंड थिंग है जो इसका मैनिफेस्टेशन है वो सिमिलर होना चाहिए, यानी कि हमारी जो मेडिसिन है उसके सिम्टम्स और बीमारी के सिम्टम्स एक जैसे होने चाहिए। थर्ड थिंग कि जो हम आर्टिफिशियल डिसीज फोर्स मेडिसिन के द्वारा बॉडी में इंड्यूस करते, तो जो आर्टिफिशियल डिसीज फोर्स है वो नेचुरल डिसीज फोर्स से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यानी कि जब आर्टिफिशियल डिसीज फोर्स आप बॉडी में इंड्यूस करते तो वो नेचुरल डिसीज से स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उसको रिमूव कर पाता है। और आखिरी बात, दे शुड मीट टुगेदर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बॉडी है उसके अंदर जो बीमारी है और जो मेडिसिन है वो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म में साथ टकराते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल डिसीज फोर्स है वो नेचुरल वीकर डायनेमिक फोर्स को जब आंदोलित करता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसके बाद वो आर्टिफिशियल जो डिसीज फोर्स है उसके इफेक्ट को भी खत्म कर देती है और प्योर क्योर यानी कि पूर्णतः आदमी स्वस्थ हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।